Om Shanti, Om Shanti. Welcome, brother. Welcome. Tonight, our dear Shaktiraj Bhai from Madhuban, he will be with us. We all know he is a very good scholar on this mind power and all these topics, and then he conducts this type of classes. So we are very fortunate to welcome him tonight. Welcome, brother. Welcome. Thank you, भाई. सभी ब्रदर को ओम शांति करके वेलकम करेंगे. So brother will talk tonight. Shanti. Om Shanti, brother. Welcome. Om Shanti, brother. Om Shanti. Welcome back. Welcome. So tonight our topic is my mind, my companion, my best friend. So welcome, brother. Thank you so much for your valuable time. Now all yours. I will mute myself. Thank you. Thank you, brother. Om Shanti and good evening for all angels. Today we will talk about how we can control our mind, how we make our mind our best friend, कैसे अपने mind को हम अपना best friend बना सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे. How we can make our mind our great best friend. तो आज उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि माइंड काम कैसे करता है. जब तक माइंड की मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, माइंड की टेक्निक को नहीं समझेंगे, माइंड काम कैसे करता है, तब तक हम माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकेंगे. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, आंखों को बंद कर लें और मन के संकल्पों को देखने का प्रयास करें कि मेरे मन में क्या चल रहा है, माइंड के मॉनिटर में क्या चल रहा है. What is going on our mind's monitor? Just watch out. Close your eyes and watch. Just see as a detached observer. Do not involve in that. Just see as detached observer. Whether it is positive or negative, doesn't matter, but just concentrate on that. What is going on in your mind? Open your eyes. चलिए सभी बताएंगे, टेल एवरीवन, कि क्या चल रहा था आपके माइंड में, नेगेटिव, पॉजिटिव या कुछ भी नहीं. चैट में भी आप बता सकते हैं क्या चल रहा था माइंड में, कौन से थॉट आ रहे थे, बताइए, सभी बताइए. दिस इज नॉट जस्ट अ क्लास, दिस इज द वर्कशॉप एंड दिस इज द वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग ऑफ माइंड. सो जस्ट दिस इज अ फुल्ली इंटरेक्टिव सेशन और आपको उसमें इंटरेक्ट होकर बताना है, राइट? चलिए, क्या चल रहा था आपके माइंड में, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी है, ठीक है, डायरेक्ट आप चैट में लिख सकते हैं. ओम शांति ब्रदर. सभी थॉट्स एकदम रुक गई, आप पे कंसंट्रेट हो गई मेरी तो, कि आज ब्रदर कुछ नया ऐसा बताएंगे जो बहुत यूजफुल होगा, एवरीडे लाइफ में यूज करने वाला होगा. तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स आए कि आज अच्छा सीखेंगे.
अच्छा जी, थैंक यू। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति भाई। जी जब आपने जैसे शांत होने के लिए कहा, भी देखो संकल्प कहाँ जाते हैं, तो माइंड कहीं भी जाता था तो मैंने अपने माइंड को खुद ही सोच दे दिया, संकल्प दे दिया सुबह की मुरली से, है ना। तो मैं बस वो याद करने लगी बाबा ने आज क्या कहा था, तो वहीं पर फिर मैं फोकस करती रही, सोचती जी रही मुरली में आज क्या था। तो अगर नहीं सोचे तो फिर माइंड इधर उधर कुछ और सोचने लग जाता। जी। और और बताइए Om Shanti Saiji. जी। When you told कि we have to see it as a detached observer, तो थॉट्स बहुत ही स्लो हो गए और ज्यादा वो समझ में नहीं आ रहा था, लाइक इट वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देख रहे थे तो कुछ ना नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कुछ समझ नहीं आया उसमें। जी बहुत अच्छा। जैसे कि हम साक्षी दृष्टा जो हिंदी में कहते हैं, डिटैच ऑब्जर्वर हम जब बन जाते हैं और तो हम किसी चीज को उससे हटकर देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग उसका अलग दृष्टिकोण, अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। तो हमारा माइंड भी कैसे काम करता है, जब हम डिटैच ऑब्जर्वर बनकर देखते हैं तो हमें पता चलता है। तो जैसे ही हमने साक्षी दृष्टा बनकर, डिटैच ऑब्जर्वर बनकर देखा तो हमें पता चला कि हाँ माइंड ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। और जैसे हम देखने की कोशिश करते हैं तो माइंड शांत हो जाता है, कोई भी संकल्प नहीं आते। दिस इज द मेन बुलेट पॉइंट। जब हम उसके ऊपर फुल्ली फोकस हो जाते हैं तो कोई भी संकल्प नहीं आते। तो दिस इज द मेन पॉइंट। तो हमें क्या करना है, बाबा भी ये सिखाता है, परमात्मा भी ये सिखाता है कि हर घंटे में 1 मिनट, हर घंटे में 1 मिनट जैम टेक्निक यूज करना है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट देखना है अपने मन को, क्या चल रहा है मन में। जैसे देखने का प्रयास करेंगे, थॉट की स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल में बहुत स्पीड से गाड़ियां जाती है, और जैसे ट्रैफिक सिग्नल आता है, कुछ ब्रेकर आता है, पुलिस आती है सामने, तो सिग्नल जो है, जो गाड़ियों की स्पीड भी स्लो हो जाती है, रुक जाती है, और फिर एज अ ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार वो चलती है। इसी प्रकार हर घंटे में हम भी अपने माइंड का ट्रैफिक सिग्नल लगाएं, जो बाबा ने बताया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम इसको नहीं लगाते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होगा, और जब माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा बेस्ट फ्रेंड कैसे बनेगा, हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसे बनेगा। यदि आप सोचिए, बहुत तेजी से पानी बह रहा है और आपको उसमें अपनी इमेज देखनी है, तो आप कैसे देख पाएंगे। यदि पानी शांत है तो आप अपने उसको इमेज देख पाएंगे। सबसे पहले ही बात है कि अपने माइंड की थॉट की स्पीड को स्लो करना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे माइंड की थॉट की स्पीड स्लो हो जाएगी, देन हम अपने माइंड के थॉट को पकड़ सकते हैं और उसको दिशा दे सकते हैं। हम उसको डायरेक्शन में दे सकते हैं कि इधर चलना है, इधर चलना। और यदि स्पीड ही पकड़ में ना आए, बहुत तेजी से थॉट चल रहा है, तो हम अपने माइंड के थॉट को पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अपने माइंड को देखना है क्या चल रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, देखना है अपने माइंड को। जैसे पकड़ में आता है, फिर उसको सही दिशा में लगाना है। पहले स्वयं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और फिर परमात्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो चलिए हम फिर से एक बार बहुत सुंदर एक मेडिटेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। सभी रिलैक्स हो जाएंगे और इस मेडिटेशन के साथ हम इसे करने वाले हैं। चलिए, क्लोज योर आइज, आंखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस। Divine brother and sister, you are welcome in Meditech High-Tech Meditation process. आप सभी का इस Meditech High-Tech Meditation process में स्वागत है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद करें। यदि आप चेयर पर बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस ना करें। अपने दोनों हाथों को पैरों के दोनों घुटने पर रखें। अपना पूरा ध्यान पैरों के दोनों अंगूठे पर केंद्रित करें। आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स,
शांति की शक्ति, पावर ऑफ पीस, आपके पैरों के अंगूठे को रिलैक्स कर रही है। अब आपकी एंकल रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी एड़ियां रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान आपके पैरों की एड़ियों पर केंद्रित करें और विजुलाइज करें कि आपकी एड़ियां रिलैक्स हो चुकी है। घुटने से नीचे तक का पूरा भाग रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा भाग शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है। कूल एंड काम। अब शांति की शक्ति का प्रवाह है, कमर तक पूरे भाग को रिलैक्स कर रहा है। महसूस करें आपके घुटनों से कमर तक का पूरा हिस्सा रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब शांति की शक्ति का प्रवाह आपके कमर से पेट तक के सारे भाग को रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति की शक्ति के प्रकंपन आपकी हृदय गति को नॉर्मल रीति से चला रहे हैं। हार्ट बीट्स, फेफड़ों का चलना, सभी कार्यक्रम सही रीति से वर्क कर रहे हैं। आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी गर्दन का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आपके जबड़े रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति की शक्ति का प्रवाह आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा चेहरा रिलैक्स हो चुका है। महसूस करें शांति की शक्ति के प्रवाह को, जो आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रहा है। आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके कान रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा सिर हल्का हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। कि सिर पर मानो एक बर्फ की सीढ़ी रखी हो। आपका पूरा सिर ठंडा हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है, कूल एंड काम। यू आर फीलिंग सो पीसफुल, सो रिलैक्स। पहले से आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स, पावरफुल, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। अब अपना पूरा ध्यान श्वासों की आवन जावन पर केंद्रित करें।
श्वासों की आवन जावन। कब आप श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं। अपना पूरा फोकस श्वासों की आवन जावन पर केंद्रित करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी कैसा फील कर रहे हैं बताइएगा। रिलैक्सेशन किया, माइंड को देखने का प्रयास किया, पूरी बॉडी को रिलैक्स किया, कैसा अनुभव कर रहे हैं सभी? बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी लाइटनेस अपना अनुभव जरूर बताइए। बहुत लाइटनेस का अनुभव हो रहा है। सुरभि जी बताइए। पीसफुल ब्रदर। एकता जी। बहुत लाइट फील हो रहा है जी, मतलब आप उस जर्नी में थे, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग लाइट। अदरवाइज आप फिजिकली यहाँ हैं, मेंटली कहीं और होते तो आपको वो फील नहीं होता है। ठीक है, तो माइंड मतलब आपका बात मान रहा है। माइंड, यू आर अ सोल। सोल को हिंदी में कहते हैं आत्मा। आत्मा लास्ट में माँ है, तो आप हैं माँ। और संकल्प जो है, मन जो है वो आपका बच्चा है, राइट। मन जो है चाइल्ड है, मन जो है बच्चा है, आप है आत्मा। तो माँ की बात जो है मन मानेगा ही, बट कब मानेगा? जब माँ बहुत पावरफुल होंगी, माँ बहुत लव और ला का बैलेंस रखने वाली होगी, माँ बहुत पावरफुल शक्तिशाली एनर्जेटिक होंगी, तब। अदरवाइज माँ को कोई बेपरवाह है, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, ऐसे ही छोड़ दिया बच्चों को, तो बच्चे भी बात नहीं मानते माँ की। ठीक है ना। तो माँ जो है परमात्मा, ठीक है, परमात्मा के साथ जब कनेक्ट होगी आत्मा तो बहुत स्ट्रांग होगी, और फिर मन रूपी बच्चा बहुत अच्छे से बात मानेगा। आपने जैसे हाथ का ऑर्डर किया, लेफ्ट हैंड ऊपर करिए, ऊपर मान रहा है, राइट हैंड ऊपर, तो ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, तो स्थूल कर्मेंद्री मान रही है तो सूक्ष्म कर्मेंद्री मानेगी ही। बट क्या होगा, पहले हमें उसको धीरे धीरे, पहले पूरी बॉडी को रिलैक्स, जैसे हमने पूरी बॉडी को रिलैक्स किया, थॉट की स्पीड स्लो हो गई, एक डायरेक्शन में चलने लगा थॉट। फिर हमने और सूक्ष्म, फिर सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, फिर और सूक्ष्म जाएंगे, फिर मन को दिशा देंगे। क्योंकि एकदम से आप कभी नहीं देखा होगा कि प्लेन एकदम से उड़ रहा है ना। प्लेन पहले रनवे पर दौड़ता है, तो पहले रिलैक्सेशन के रनवे पर मेडिटेशन जब भी स्टार्ट करें, मेडिटेशन की फ्लाइंग, मेडिटेशन की जर्नी जब भी स्टार्ट करें, पहले रिलैक्सेशन के रनवे पर दौड़ाना है, फिर थॉट को कॉन्सेंट्रेट करवाना, डायरेक्शन देना, फिर भगवान परमात्मा सेल्फ के ऊपर फोकस, फिर परमात्मा के ऊपर फोकस। दिस इज द वे, दिस इज द टेक्निक। अदरवाइज क्या होगा कि आपने एक सेकंड परमात्मा को याद किया, दूसरे सेकंड में कहीं और, थर्ड में कहीं और। तो पहले धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करना है, डाइवर्ट करना, और एक बार उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, इसको 21 दिन तक किया हमने, इसको हमने लगातार करते रहे, तो हमारी बहुत पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो गई और अपना मन हमारी बात मानेगा। तो एक और
माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए परमात्मा और बहुत पावरफुल सिखाते हैं, और हमारी दादी गुलजार जी भी बताते हैं कि हर घंटे में 1 मिनट तो है ही, पर जब भी पानी पिए, है ना, जब भी पानी पिए तो पानी को देखते हुए परमात्मा की दृष्टि को लेना है, एनर्जी को लेना है, और 7 बार कोई भी बहुत पावरफुल थॉट जो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, इफ यू वांट प्योरिटी देन जस्ट पावरफुल थॉट प्यूरिटी के उसमें इंसर्ट करना है, उसमें पुट करना है, पावरफुल एनर्जी लेंगे, परमात्मा की एनर्जी आ रही है, और पावरफुल थॉट प्यूरिटी की। अब कैसे वो पावरफुल थॉट डालना है, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे हमें पावरफुल थॉट वो दृष्टि के यहाँ पानी में डालना है। वो हीलिंग वाटर की टेक्निक हम आपको बताते हैं कि कैसे हम पावरफुल थॉट पानी के यहाँ पर हम डालेंगे। देखिए स्क्रीन पर देखिए, पॉट की एनर्जी लेना है, परमात्मा की एनर्जी लेना है, शिव बाबा की एनर्जी लेना है, संकल्प करना है कि परमात्मा की एनर्जी मुझसे होकर पानी के एक एक मॉलिक्यूल, एक एक क्रिस्टल को चार्ज कर रही है, फुल चार्ज, शक्तिशाली बना रही है, एनर्जेटिक बना रही है। सबको क्लियर हो गया कैसे करना है चार्ज? क्लियर हुआ सभी को? तो जब भी मेडिटेशन करें 2 बॉटल रखना है, 2 बॉटल रखना है, ठीक है। परमात्मा फुल मेडिटेशन करने के बाद एक तो वो जो अब मेडिटेशन करेंगे उसके वाइब्रेशन तो रेडिएट होंगे, उसमें मिक्स हो जाएंगे। हमारी बॉडी में भी 70% से ज्यादा पानी है, वाटर है, तो वो भी जैसे ही हम वो वाटर को पिएंगे, है ना, तो वो मिक्स होगा। वो थॉट जो हमने, हमारे थॉट जो मेडिटेशन के दौरान थे और उसके बाद मेडिटेशन के बाद 10 मिनट की प्योरिटी की एनर्जी पावरफुल जा रही है, जो भी पानी वो पिएंगे, जो भी वाटर वो लेंगे, उनका मन प्योर हो जाएगा, घर में शांति हो जाएगी, सब सहयोगी हो जाएंगे। बच्चा यदि बात नहीं मानता है तो बच्चे का मन पूर्णतः शांत है, बहुत अच्छा सहयोगी है, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है ना। घर में यदि कोई भी ऐसे हैं जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, जो भी है, कलह कलेश, तो वो परमात्मा की शांति की किरण जा रही है, सबके ब्रेन और माइंड को रिलैक्स कर रही है, सबका मन, सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो रहा है, कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो रहा है। परमात्मा की हीलिंग रेस से पवित्रता की और शांति की किरणें जा रही है, मन पूर्णतः शांत है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग डिलीट हो चुकी है, शांति की प्रोग्रामिंग आ चुकी है, शांति की प्रोग्रामिंग आ चुकी है, पूर्णतः शांत जो ओरिजिनल नेचर है वो बाहर आ चुका है। और फिर एक जो आपकी फिल्टर है या जो भी कंटेनर जहां से आप पानी पीते हैं उसमें, और एक आप दिन भर उसको पी सकते हैं सिप सिप कर कर दिन भर में। तो इस विधि को अपनाइए, इससे क्या होगा, आप इससे क्या होता है, जब भी मैं अक्सर पेरेंट्स को ये टेक्निक सिखाता हूँ, पेरेंट्स कहते हैं, उनकी एक कंप्लेंट हमेशा रहती है कि सर बच्चे मेरी बात मानते नहीं है ना, मेरे कभी, और मेरी पति मेरी बात नहीं मानती, मेरी वाइफ मेरी बात नहीं मानती। बात क्यों नहीं मानती? क्योंकि उन्होंने मेंटल ब्लॉक क्रिएट करके रखा है कि ये तो बकवास करते हैं, ये तो फालतू बात करते हैं, ये मेरे काम की नहीं है। तो उन्होंने एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट करके रख लिया है, क्योंकि आप कोई भी आज सुनना नहीं चाहता, कोई भी आज किसी के कंट्रोल में रहना नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिर पानी के गिलास में या पानी की बोतल में वो पावरफुल थॉट जो आप चाहते हैं, है ना, उनको पॉजिटिव देना, उनको, उनकी पर्सनालिटी को, उनके संस्कारों को चेंज करना, उनके प्रति पॉजिटिव भावना जो भी है वो पानी के बोतल में आपको भेज देनी है ना, उसको सेंड कर देनी। और वो पानी के बोतल में जब मिक्स हो जाएगी और जब वो पिएंगे तो उनकी अपने आप वृत्ति धीरे धीरे चेंज होने लगती है, एज पर योर मेडिटेशन पावर। ठीक है ना, जितनी आपकी मेडिटेशन पावर स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा ये होगा। इसीलिए मधुबन की तरफ से पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें लाखों लोग हैं और हम सब संगठित होकर योग करते हैं। बहुत अच्छा है ना। तो एक ईमेल है, इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट ग्रुप, powerofsakas@gmail.com, इसमें आप अपना नाम और सेंटर का नाम जो है मेल करेंगे तो वी विल ज्वाइन इट ना, हम आपको ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, तो उसका नाम है पावर ऑफ सकाश, POWER। मैं आपको चैट में लिख देता हूं, इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल भी है पावर ऑफ सकाश, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर थॉट्स मेडिटेशन आते रहते हैं। पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल, ये पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल है, @पावर ऑफ सकाश। इसको भी आप करेंगे तो इसमें भी बहुत पावरफुल, क्योंकि क्या होता है, हम अभी क्लास सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है, पर जैसे ही हम फील्ड में जाते हैं, वहां के वायुमंडल तो पावरफुल नहीं है, वहां के वायुमंडल तो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, तो उस समय जब आप रोज 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 ये टेक्निक को अपनाएंगे और एक संगठन बनेगा पॉजिटिव, है ना। जैसे हमारे सेंटर में, सैक्रामेंटो सेंटर में आप जाएंगे, है ना, हमारे सेंटर्स में आप जाते हैं तो वहां का वायुमंडल एक बहुत पावरफुल एनर्जेटिक रहता है। आप सोचेंगे कि घर में वो मेडिटेशन कर लूं रोज रोज, तो वो नहीं हो पाता, इसलिए सेंटर में जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू लर्न स्विमिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू लर्न मेडिटेशन, तो आपको मेडिटेशन सेंटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन सेंटर में पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो एनर्जेटिक वाइब्रेशन है। तो वो एनर्जेटिक वाइब्रेशन कैसे बनेंगे, हम रोज 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 मेडिटेशन करते हैं, रोज 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 पॉजिटिव वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, तो वो एक फील्ड बन जाती है, एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव आभा बन जाती है। सत्युग कैसे बनेगा, दुनिया में सत्युग गोल्डन एज कैसे आएगा, जहां सारी आत्मा एक प्रकार के संकल्प वाली होगी, प्योर, शांति, सुख, है ना, एक दूसरे के प्रति वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो जहां एक प्रकार की भावना रहेगी, जब सत्युग आ जाएगा। अभी क्या है, मनभेद है, अभी मतभेद है, जब एक प्रकार का सीक्वेंस में आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सत्युग आ जाएगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमने अभी क्या क्या बताया, रिकैप करेंगे। सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक बताया, उसके बाद बताया हर घंटे में 1 मिनट चेक करना है अपने माइंड को, है ना, क्या चल रहा है। थर्ड टेक्निक है, अभी हमने बताया पानी को चार्ज करना है ना, पानी को चार्ज करना है अमृत बेली, और कभी भी आप उसको चार्ज करके पिए पानी को चार्ज। और भोजन को कैसे चार्ज करना है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, भोजन को कैसे हमें चार्ज करना है, देखिए ध्यान से देखिए। सेम थॉट, परमात्मा की हीलिंग रेज आ रही है, पवित्रता की रेज आ रही है, पावरफुल रेज आ रही है, वो सारे संकल्प परमात्मा मेरे द्वारा भोजन में इंसर्ट कर रहे हैं, भोजन की प्रोग्रामिंग हो रही है, भोजन में वो एनर्जी जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी, पावरफुल। जब भी भोजन हम स्वीकार करेंगे तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो पॉजिटिव सकाश, वो पॉजिटिव शक्ति हमारे अंदर जाएगी, ना केवल भोजन जाएगा, वो शक्ति हमारे अंदर जाएगी, उससे हमारी पर्सनालिटी बदल जाएगी, उससे हमारे संस्कार चेंज हो जाएंगे। संस्कार बदलेंगे तो संसार बदलेगा, है ना। और संस्कार कैसे बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे पॉजिटिव एनर्जी से, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव वाइब्रेशन है हर चीज में, भोजन में भी, है ना। रासायनिक खाद, और ये तो अलग बात है, वो तो है ही, है ना, वो तो जितने भी रासायनिक खाद का उपयोग और जितने भी केमिकल का उपयोग वो तो हो ही रहा है, वो तो एक डिफरेंट है भौतिक के लिए, परंतु माइंड पोल्यूशन इतना ज्यादा है भोजन में, जहां से, है ना, जहां से सप्लाई हो रहा है, जहां पर वो ट्रैकिंग हो रहा है, कैसी वृत्ति है उसकी। अब सोचो कि एक हलवाई है, एक हलवाई ने खाना बनाया, अब उसकी लड़ाई जो उसकी पत्नी से हो गई, बहुत लड़ाई हो गई, और अब उसकी वृत्ति उसी प्रकार की लड़ाई की, एंगर की, अब उसी एंगर से उसने खाना बनाया, और वो पूरे पॉजिटिव थॉट तो उस समय नहीं रहेंगे, पूरे पॉजिटिव थॉट हट गए उसके, और नेगेटिव थॉट, एंगर वाले थॉट उसने मिक्स कर दिया भोजन में। अब जो भी उसके भोजन को खाने वाला है, सबको एंगर होगा, सबको क्रोध आएगा, सबको ऐसा लगेगा कि किसको मारूं, किसको पीटूं, बहुत इरिटेट हो जाएगा, बहुत एग्री हो जाएगा, बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने वो भोजन स्वीकार किया।
एक बार की बात है, एक बहुत अच्छे संत थे। थॉट का प्रभाव कैसे पड़ता है, पानी का प्रभाव कैसे पड़ता है, भोजन का प्रभाव कैसे पड़ता है। एक बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने जीवन में कभी चोरी नहीं की थी, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत पॉजिटिव स्थिति। तो एक रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते अचानक जो है उनको एक कुआं दिखा और कुएं से उन्होंने पानी पिया। और पानी पीने के बाद में थोड़े समय के बाद उनको संकल्प आया कि आगे पानी मिले ना मिले, हो सकता है चलो उस कुएं से बाल्टी निकाल लो, पानी तो मिलेगा पर बाल्टी नहीं मिलेगी, तो कुएं से बाल्टी निकाल लेते हैं। अब वो उन्होंने बाल्टी ले लिया और एक प्रकार की वो चोरी हो गई, क्योंकि और किसी के लिए रखा गया था। फिर थोड़ी दूर के बाद जब वो पानी पिया होगा, उन्होंने उसका इफेक्ट जब कम हुआ, उसके जो वाइब्रेशन कम हुए, फिर उनको संकल्प आया कि ये बाल्टी मैंने कैसे ले लिया, आज दिन तक तो मैंने कोई चोरी नहीं की, ये बाल्टी के संकल्प कैसे आ गए। तो उन्होंने बताया कि फिर वो रिटर्न गए और पता किया कि कुआं को बनाने वाला कौन। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया, उनको पता चला कि कुएं को जो बनाने वाला है वो है एक चोर। उन्होंने जीवन भर की चोरी की कमाई से वो कुएं को बनाया, और कुएं को चोरी की कमाई से बनाया तो उसके वाइब्रेशन भी चोरी के थे। जो भी पीता था तो ऐसे संकल्प आते थे कि चोरी करूं, डाका डालूं, किसको लूट लूं, किसको वो कर लूं। तो इस प्रकार की वृत्ति होती। इसीलिए परमात्मा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए राजयोग की 4 स्तंभ में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, शुद्ध अन्न को। शुद्ध अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोजन और पानी चार्ज करके ही लेना है, और भोजन और पानी परमात्मा की याद में बनाना है। कमेंट्री लगा दीजिए, है ना, जब भी भोजन बना रहे कमेंट्री लगा दीजिए, भगवान की याद लगा, भगवान की याद का गीत लगा दीजिए, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आपको वो प्रैक्टिकल में होगा जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हम जब करेंगे, और मेडिटेशन तो आपको मैंने बताया ही है, मेडिटेशन तो करना ही है, रिलैक्सेशन करना है, मेडिटेशन करना है, पानी को चार्ज करना है, भोजन को चार्ज करना है, और अपने मन से बातें करनी है ना। और इसके आगे का स्टेप अपने मन से बातें करनी है। मन को सोचो कि मन आप है, आत्मा और मन, बुद्धि और संस्कार, 3 बच्चे हैं, है ना। इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, 3 बच्चे हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब उनसे बात करना है। सबसे पहले किससे बात करना है? मन से। अनुभव करिए कि 3 बच्चे हैं, है ना। घर में भी बच्चे होते हैं, बच्चों से कैसे बात करते हैं? बच्चों को एकदम से डांटते नहीं, बहुत प्यार से। यदि आपको बच्चे के हाथ में चाकू है ना, और आपको चाकू लेना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको प्यार से चॉकलेट देना पड़ेगा। लो बच्चे, एक चॉकलेट ले लो, ये चॉकलेट ले लो, अब मुझे चाकू दे दो, तो वो दे देगा। और यदि आप उसको बोलेंगे दे दो, तो वो आपका हाथ भी काटेगा, उसका भी हाथ काटेगा। ठीक है, तो मन को बहुत प्यार से करना पड़ता है, बहुत बहुत अच्छा है। परंतु यदि आप उसको आपने उसको कंट्रोल किया तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, पर उसने आपको कंट्रोल कर लिया तो जितने भी जेल भरे पड़े हुए हैं, जितने भी आज क्राइम हो रहे हैं, मन के कंट्रोल करने के कारण हो रहे हैं। कैसे? कुछ वीडियो में, कुछ ऐसा सोशल मीडिया में ऐसा नेगेटिव सीन देख लिया, अभद्र, अश्लील, वैर सीन देख लिया, उसको देखने के बाद वैसे ही उल्टा उल्टा कृत्य करते हैं, है ना। कोई ऐसा आतंकवादी वाला, कुछ ऐसा टेरर वाला सीन देख लिया तो वो ही उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि अच्छा देखो ऐसा करने से इतना नाम होता है, ऐसा दबंग बन जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग उसकी दिक्चित्र देखने के कारण हो जाती है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव इंसर्ट करेगा, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे का बात करना है? 3 बच्चे हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। उनको बोलना है कि हे मन, आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, कितने महान हो। आप मन नहीं हो, आप सुमन हो। आपने भगवान को अनुभव किया। क्या मिलता है आपको, बताओ? नेगेटिव सोचने से अपने आप, सभी अपने आप से बात करेंगे, फील करें क्या मिलता है नेगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से। क्या मिलता है किसी के बारे में नेगेटिव चिंतन चलाने से? द्वापर युग से तो आपने नेगेटिव ही सोचा, बुरा सोचा, इसके बारे में बुरा, उसके बारे में बुरा, है ना, मार धाड़ ये सब हुआ। अब आपको इन सब में नहीं जाना है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? स्थिति खराब हुई, दुख आया, कलह कलेश हुई, जीवन का स्तर घट गया। भले ही सुख सुविधाएं बढ़ गई, पर मन की शांति, सुख, समृद्धि सब कम हो गई।
सब कुछ सेट हो गया पर माइंड अपसेट हो गया। आओ मन, अब मन को सुमन बनाएं, सत्युगी मन बनाएं, जहां संपूर्ण शांति होगी, संपूर्ण सुख होगा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, टेंशन का नामो निशान नहीं होगा, स्ट्रेस का नामो निशान नहीं होगा। आओ मन, परमात्मा पर फोकस करें। बहुत देखा, इसको देखा, उसको देखा, बहुत मांगा कि वो मुझे अच्छे से बात करे, वो मुझे ठीक से बात करे, वो मेरे साथ ऐसा करता है। कोई किसी के साथ कोई कुछ नहीं करता है। हमारे ही कर्मा है जो रिटर्न आते हैं। जो आपने वाइब्रेशन दिए होंगे वही रिटर्न आ रहे हैं इस जन्म में और करप कलप में, जन्म जन्म में। तो हे मन, कर्मा की फिलॉसफी को समझिए, कर्म सिद्धांत को समझिए। आज से किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना है, सबके प्रति पॉजिटिव। यदि दीवार में आप एक ब्लैक बॉल फेंकोगे तो ब्लैक रिटर्न आएगी, व्हाइट फेंकोगे तो व्हाइट रिटर्न आएगी। इसलिए व्हाइट पॉजिटिव सकाश, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है मन? बुद्धि को समझाओ आप, बुद्धि दूसरा बच्चा। बुद्धि देखो, आप यहाँ वहां भटकती हो, इसके बारे में सोचती हो, उसके बारे में सोचती हो, क्या मिला? जो दृश्य आप दिखाती वही मन सोचता है। आप वीडियो कैमरा हो, मन मॉनिटर है, जो वीडियो कैमरा कैप्चर करेगा वही मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। आप परमधाम को देखोगे तो परमधाम के संकल्प मन में आएंगे। आप नेगेटिव नेगेटिव किसी व्यक्ति के बारे में, वैभव के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे, देखोगे तो मन में भी वही विचार आएंगे। आपको क्या सोचना है, आपको क्या देखना है? अब परमात्मा को देखना है, पॉजिटिविटी को देखना है, सच्ची सुख शांति का अनुभव करना है। बहुत तो भटक गई बुद्धि, यहाँ वहां क्या हुआ, बैटरी डाउन हुई। अब फुल फोकस परमात्मा पर। अंत का भी अंत समय है, अब एनर्जी लेना है और पूरी 5000 साल के लिए चार्ज करना है। बुद्धि में सिर्फ सद्बुद्धि हो, परमात्मा का दृश्य ही दिखाई दे और कुछ नहीं। संस्कार, द्वापर युग से कितने कड़े संस्कार थे। हम बहुत अच्छे हैं, कहते हैं हम बहुत अच्छे, पर संस्कार ऊपर नीचे हैं, कड़े हैं, आदत खराब है। कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, संस्कार ऊपर नीचे हैं। इसका ये संस्कार ऐसा है, उसका ये संस्कार ऐसा है। देखो ये संस्कार, आप सबसे बड़े हो और आपके कारण कितना हमें सुनना पड़ता है। संस्कारों को कमांड देंगे आज के बाद। कभी भी नेगेटिव संस्कारों के बारे में नहीं सोचना है। नेगेटिविटी के बारे में, संस्कारों को इमर्ज ही नहीं करना है। सत्युगी संस्कार, 5 स्वरूप का बार बार अभ्यास करेंगे तो सारी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी। 5 स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता। फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल जो भगवान ने बताई है ड्रिल, उसका अभ्यास करेंगे तो हमारी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी। ओम शांति। सबने बात किया अपने मन से, कैसा लगा बताइए, सभी अपना अनुभव बताइए। हाँ भाई साहब, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग सबने किया मन से बात किया ना, ग्रेट। हाँ। जी, एकता जी सभी बताइए। भाई जी, जैसे कि मन बुद्धि संस्कार को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो एक बहुत ही नई चीज फील हुई कि अच्छा, ये भी एक रिलेशन हम लोग बना सकते हैं अपने मन बुद्धि संस्कार के साथ। तो एक माँ और बच्चे वाला रिलेशन भी फील हुआ, अच्छा लगा। और कंट्रोल भी होगा, है ना। हाँ। यदि आपका रिलेशन नहीं है, देखो कोई भी किसी व्यक्ति को आप कुछ बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, पर वो आपका रिलेटिव होगा, आपका घर वाला होगा, तुरंत आप हक से बोल सकते हैं उसे। बिल्कुल जी, तो पहले संबंध करेक्ट करना है। जी, मीना जी बताएं।
जी बहुत अच्छा लगा। जी जी, और कोई वीडियो ऑन करके बता सकते हैं तो बताएं अपना अनुभव कि अभी जो मन से बात की तो कैसा अनुभव हुआ। सुरभि जी बताइए, मन से बात की तो कैसा अनुभव हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट लगा कि दिन में अगर सारा दिन में अगर मन रोए या उदास होए तो उसको हम बच्चे की तरह समझा सकते हैं कि मन क्यों उदास हो, तुम्हें बाबा मिल गए हैं तो और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट जी। और बताइए, बलजीत जी बता रहे हैं। हाँ बहुत हाँ जी, अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। हाँ जी, आज बिल्कुल डिफरेंट थोड़ा सा फील हुआ और बहुत अच्छा, एकदम शांत हो गया मन, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, तो हमने जो जो पॉइंट्स आज बताई है उसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा और इस क्लास को फिर से सुनिएगा, है ना। पूरा स्कूल क्लास को फिर से सुनेंगे। जी, राज बहन बता रहे हैं कुछ मैनपुर से। हाँ जी, अच्छा लगा, जैसे नई टेक्निक मिली कैसे मन से बातें करनी है। कई बार मन ज्यादा भागता है तो उसको जैसे हम बच्चे से बात करते हैं तो सारा जो धुरी बच्चे है, जी, सारी जो धुरी है, सारा जो कंट्रोल है वो माइंड है। आज पूरी दुनिया एम से शुरू होने वाले लेटर के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंड है। मनी मैन, मशीन, मटेरियल, मेडिकल, मार्केट, मोबाइल, है ना, मीडिया, मेडिकल, सब कुछ एम के ऊपर डिपेंड है। पर पूरी दुनिया का एम, एक और एम के ऊपर डिपेंड है, माइंड, मन के ऊपर डिपेंड है। और ये मन किसके ऊपर डिपेंड है? मेडिटेशन के ऊपर डिपेंड है। तो क्या करना है, आज हमें माइंड को कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल करना कैसे करेंगे? मेडिटेशन से। दुनिया के लोग सभी लोग किसके ऊपर किस एम के ऊपर फोकस कर रहे हैं? मनी, मैन, मशीन, मटेरियल, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब उनका धुरी क्या है, उसका जो बेस क्या है, वो है माइंड। उसको कंट्रोल करने की टेक्निक है मेडिटेशन। यदि हम मेडिटेशन से माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये सब अपने आप ही हमारे कंट्रोल में रहेंगे, हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। परंतु यदि हमारा माइंड ही कंट्रोल नहीं है और सब कुछ है तो हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, कंटेंट नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी चीज है लाइफ में सेटिस्फेक्शन, सबसे बड़ी चीज है कंटेनमेंट, वो जरूरी है। जी हाँ जी भाई, अगर मन से पहले बात करके फिर दूसरों से बात करें, दूसरी बॉडी से, तो हर बात भी परफेक्ट होगी। क्योंकि हम कभी कभी अपने मन से बात करते नहीं तो जल्दी जल्दी दूसरों से बात करने लग जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल। जो मुंह से निकलता है निकलता है। हाँ जी, मेडिटेशन में सुबह सुबह रिचार्जिंग भी करना और अपने आप से बात करना। कौन मिला, कितनी कितनी खुशी की बात, कौन मिला है आपको? पूरी दुनिया का भगवान, पूरी दुनिया का परमात्मा, आप उसके बच्चे हैं। हजार भुजा वाला, जिसको ढूंढने के लिए साधु सन्यासी कंदराओं में बैठे हैं, है ना, कितनी तपस्या करते हैं, वो परमात्मा आपको सरलता से मिल गया। उसको आपने रूबरू माउंट आबू में डायमंड हॉल में देखा है ना। कितने नसीब की बात है, कितने जन्मों के पुण्यों की कमाई है। तो उसको इजीली नहीं लेना कि अरे भगवान मिल गया, चले गए, ऐसे ही हो गया, सेंटर चले गए। नहीं, भगवान के बच्चे हैं, पूरी दुनिया के भगवान के बच्चे हैं। मास्टर महाकाल के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। इतनी नशा, इतनी खुशी होना चाहिए, है ना। किसी की प्राइम मिनिस्टर से पहचान है तो वो कहेगा कोई आपका काम हो तो बताना, मेरी प्राइम मिनिस्टर पहचान है। आपकी किससे पहचान है? आपकी पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया का जो राष्ट्रपति है, पूरी दुनिया का जो कंट्रोलर है, उससे पहचान है। इतना नशा रहना चाहिए, इतनी खुमारी रहना चाहिए। साधारणता नहीं, असाधारणता। हम साधारण नहीं है, असाधारण है, भगवान के राइट हैंड है। जी, तो चलिए अब हम भगवान को शुक्रिया करेंगे लास्ट में, जो भी भगवान ने हमें दिया। हम 5 मिनट बहुत पावरफुल मेडिटेशन से शुक्रिया करेंगे कि भगवान आपने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्रेयर करेंगे। तेरा मंगल, तेरा सबका मंगल के लिए कामना। तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। मंगल 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 मंगल। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका
मंगल 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 मंगल। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। मंगल 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 मंगल। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। मंगल 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 मंगल। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। मंगल 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 मंगल। सब अच्छा हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो, यही वाइब्रेशन देना। जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन स्वयं के अंदर भरते हैं, पानी, भोजन, योग, है ना, इस प्रकार से, और सबके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन जब देते हैं तो कई गुना पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे जीवन में आता है। और ये दुआएं हमें सत्युगी महाराज कुमार, सत्युगी देवता बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। ब्रदर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति भाई जी, थैंक यू, वेरी पॉजिटिव।